हर रोज काम के बाद मैं कंपनी से चुपके से 2 स्टील प्लेट्स निकाल लेता हूँ। मैं उन्हें सही नाप में काटता हूँ, एक इंसुलेटेड कूलर में पैक करता हूँ और फायर एस्केप की सीढ़ियों में घुस जाता हूँ, जहाँ मैं उन सबको छत के खोखले हिस्से में छिपा देता हूँ। कई महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार मेरे पास पर्याप्त मात्रा में स्टील इकट्ठा हो गया। मैंने स्टील प्लेट्स को घुटनों के अस्थायी ब्रेस की तरह बुना, उन्हें अपनी टांगों पर बांधा और मोजों के नीचे छिपा लिया। बाकी टुकड़े मैंने अपने कपड़ों में सिली हुई छिपी जेबों में डाल दिए, फिर जूते पहने और बस मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। मैं हवा में तैर रहा था, छत पर खड़ा। मैंने अपना सूट पहना, हर निशान मिटाया और फायर एस्केप से बाहर निकल गया। मैं छत पर तब तक दौड़ता रहे जब तक सीमा रेखा नहीं आ गई, क्योंकि अपवर्ल्ड और डाउनवर्ल्ड का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करता है। दोनों दुनियाओं के बीच आना जाना सख्त मना है। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपवर्ल्ड से पदार्थ चुरा रहा था और मैं ये सिर्फ एक वजह से कर रहा था, ट्रांसवर्ल्ड ऑफिस तक लिफ्ट से जाकर अपने पहले प्यार को ढूंढने के लिए। अंदर घुसते ही मैंने उसे देख लिया। मैं सीधा उसके पास गया और तभी एहसास हुआ उसे मेरा कोई अंदाजा ही नहीं था। एक सहकर्मी ने बताया कि एन्ना का एक हादसा हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं था। मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी थी और उसके करीब आने का कोई और रास्ता ढूंढना था। मैंने अपनी बनाई एंटी एजिंग क्रीम का एक सैंपल निकाला, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपवर्ल्ड और डाउनवर्ल्ड दोनों के पदार्थ को मिलाकर विपरीत गुरुत्वाकर्षण बलों का इस्तेमाल करके चीजों को गुरुत्वाकर्षण को धता बताने पर मजबूर कर देता था। जब क्रीम असर कर रही थी, मैंने एन्ना को उसकी बचपन की यादों की तरफ धकेलने की कोशिश की। कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन क्रीम ने उसका ध्यान तुरंत खींच लिया। 5 मिनट में ही मेरे शरीर से बंधी स्टील प्लेट्स उल्टे पदार्थ की प्रतिक्रिया से गर्म होने लगी। मैंने ऊपर से शांत रहते हुए बाथरूम जाने का बहाना बनाया और एन्ना से रुकने को कहा। मैं दौड़कर पुरुषों के बाथरूम में गया, बटन खोले और खुद पर ठंडा पानी डालने लगा। इसी बीच कोई अंदर आ गया। मैंने सहज दिखने की कोशिश की, आराम से यूरिनल की तरफ बढ़ा और तभी देखा कि मेरे शरीर से बहता तरल ऊपर की ओर डाउन वर्ल्ड की तरफ गिर रहा था। वो छत से टकराया और सीधा मेरे ऊपर लगे स्मोक डिटेक्टर में जा घुसा। मैं बाथरूम से भागा, लिफ्ट पकड़ी और किसी तरह अपवर्ल्ड से बाहर निकल गया। जलने के बावजूद मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अगली यात्रा की योजना बनानी शुरू की, लेकिन इसी बीच डॉक्टर बियर्डेड को भी उम्र की वजह से निकाल दिया गया। जाते वक्त उन्होंने मेरे लिए एक पैकेज छोड़ा, उसमें डॉक्टर बियर्डेड का एक्सेस कार्ड था। उधर एन्ना उस अजनबी की याद नहीं भुला पा रही थी जिसने उसे बिना बताए छोड़ दिया था। उसने उसी नंबर पर कॉल वापस किया। मैंने उस दिन गायब होने के लिए माफी मांगी और उसके लंच के प्रस्ताव को झट से स्वीकार कर लिया। मैं फिर फायर एस्केप की सीढ़ियों में घुसा, सूट पहना, छत पार करके डाउन वर्ल्ड से निकला और डॉक्टर बियर्डेड के अभी भी सक्रिय एक्सेस कार्ड से सिक्योरिटी पार कर ली। अब वर्ल्ड की बनावट कुछ और ही थी। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थी और ट्रांजिट लिफ्टों के जरिए डाउन वर्ल्ड के संसाधनों की लगातार सप्लाई हो रही थी। मैं सीधा होटल में गया और एन्ना के सामने बैठ गया। लंच के दौरान एन्ना ने एक बात उठाई जो उसे परेशान कर रही थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तो हमारा रास्ता पहले कभी क्यों नहीं मिला? मैंने सवाल टाल दिया और फिर उसकी याददाश्त जगाने की कोशिश की। वो मेरी बेचैनी से चिढ़ गई। तभी मेरे पैरों के नीचे की स्टील प्लेट्स जवाब देने लगी, उनसे धुआं निकलने लगा। मैंने जितनी जल्दी हो सके बात खत्म की, चुपचाप मेज के नीचे आग बुझाई और एन्ना को कुछ शक होने से पहले ही अगली मुलाकात तय कर ली। जैसे ही उसने पीठ फेरी, गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं दौड़ा और सीधा झील में कूद गया। मैं जमीन से ऊपर रहते हुए बाहों से पानी में तैरता हुआ नीचे डाउन वर्ल्ड की झील के ठीक ऊपर पहुंचा, फिर जूते उतारे और सारी स्टील प्लेट्स गिरा दी। मैं अपवर्ल्ड से नीचे गिरा और दूसरी तरफ झील में जा गिरा। भीगा और कांपता हुआ मैंने जेबों में बचे टुकड़े इकट्ठे किए और भट्टी से सटाकर खुद को गर्म किया। इतना सब होने के बावजूद उस लंच ने कुछ बदल दिया था। एन्ना और मैं अब अजनबी नहीं रहे थे।